स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं प्राचीन भारत से कुछ चुनिंदा प्रश्नों को जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिए, पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष, ये विरूपाक्ष है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर देखिए हम्पी, कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। 31 का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो चोल शासक जो थे हमारे भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं। लगभग 2200 वर्ष तक भारत में शासन करने वाले शासक हैं चोल वंश, जो प्राचीन काल से लेकर और आपके मध्य काल तक इन्होंने राज्य किया। आपके कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में ये राज्य करते थे। इनमें से देखिए इसका उत्तर है हमारा ए, राजेंद्र प्रथम इसका आंसर है। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत की ओर अभियान किया और उत्तर भारत में गंगा तक इसने अभियान करके यहाँ से गंगा नदी का जल ले जाकर दक्षिण में एक झील बनाई, गंग चोल झील नामक बनाई और वहाँ पर इसने इसको पानी को रखा, जिसे चोल झील के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रथम इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ का और कब मारा गया? देखिए जयचंद जो था वो कन्नौज का शासक था। काशी तक इसका राज था, इसे काशी नरेश भी कहते थे। गहड़वाल वंश का ये शासक था, जिसकी पुत्री संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। तराइन के सेकंड युद्ध तराइन के, इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध 1193 इसका आंसर है। तो 1193 के चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को पराजित करके मार दिया। अंततः आंसर होगा बी, 33 का बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य का संबंध भारत में देखिए पूर्वी हिस्से से है। पाल साम्राज्य बंगाल और भारत के बिहार राज्य में स्थित है। पाल साम्राज्य का संबंध पूर्व से बंगाल और बिहार से है। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो देखिए 12वीं शताब्दी में जब 12वीं शताब्दी जब आई तो भारत में देखिए खिलजी वंश नहीं है, सैयद वंश बाद में आया, तुगलक वंश बाद में आया। भारत में तोमर वंश का, तो दिल्ली पर तोमर वंश का राज था। दिल्ली की स्थापना पुनः तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने की। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली राज्य की स्थापना की। बाद में ये राज्य उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ट्रांसफर कर दिया। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका देखिए इसका आंसर है एक बिलन बगाई, सालाभोग, पल्ली छायानंदम या ब्रह्मदेव। तो इन चारों में से देखिए उत्तर हमारा है और उत्तर है इसका सी। पल्ली छायानंदम वह भूमि थी जो चोल जैन सभाओं को दान में दी जाती थी। चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाती थी। चोल राज्य में विभिन्न प्रकार की दान देने वाली जमीनों के अलग अलग नाम, ऐसे किसान। तो किसान की जो भूमि थी उसे बिलन बगाई कहा गया। और वो भूमि जो विद्यालय को दान दी गई, विद्यालय के लिए उपयोग के लिए जो भूमि दान में दी गई उसे सालाभोग कहते हैं। और जो भूमि ब्राह्मण को दान में दी गई उसे ब्रह्मदेव कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का देखिए पहला शासक कौन था? पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी 750 ईडी में पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। रामपाल, महिपाल, देवपाल इसके शासक हैं। अगला देखिए, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या गणित से? तो चरक संहिता बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आपका चिकित्सा शास्त्र का है। चरक संहिता चरक द्वारा लिखित ये पुस्तक है।
चिकित्सा शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया कहलाती है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? देखिए, खजुराहो के जो मंदिर बनवाए गए हैं वो यहाँ पर चंदेल शासकों ने बनाए थे। महोबा इनकी राजधानी रहती थी और ये अधिकांश कहाँ पर? हमारे बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा है और एमपी में अधिकांश मंदिर हैं। ये शासक, इसका आंसर आएगा चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो इसका आंसर होगा शिव। एलिफेंटा के प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एलिफेंटा की तरफ जो है एमपी में हम बात करें, ये हैं, यहाँ पर राज कर रहे थे राष्ट्रकूट शासक। तो यहाँ पर राजपूत राज कर रहे थे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो डी होगा, राजपूत शासकों के द्वारा ये बनवाए गए। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, ये गुफाएं भी हमारी कहाँ पर हैं? एमपी में हैं। ये गुफाएं एमपी में हैं और इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही कराया गया था। बहुत सुंदर शैल गुफाएं हैं जिनमें पत्थरों को काटकर, पूरी पर्वत को काटकर मंदिर बनाए गए हैं, गुफाएं बनाई गई हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर ये पड़ता है हमारा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट है। नरसिंह देव बर्मन द्वारा ये बनवाया गया था, तो इसका आंसर है नरसिंह देव बर्मन। लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर देखिए भगवान शिव का मंदिर जो कि भुवनेश्वर में उड़ीसा में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में ये मंदिर स्थित है। कलकत्ता में जो मंदिर है वो हमारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर, और वाराणसी में आपने देखा होगा भगवान विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर वाराणसी में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर को नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, देखिए ये शैली जो हमारी कहाँ है, तो इसका जो आंसर है वो नागर शैली है। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शैली है और बेसर शैली मध्य भारत की शैली है। तो उड़ीसा के अधिकांश और सभी मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में बनने वाला प्रेजेंट सबसे विशाल और सबसे भव्य मंदिर है वो राम मंदिर है जो भी बनाया जा रहा है। तो ये हमारी प्रश्नों की सीरीज, इसको उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।